तो देखिए थ्योरम क्या है कि लेट जी डैश बी द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, कम्यूटर्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन जी इज़ अबेलियन इफ़ एंड ओनली इफ़ जी डैश इजकल टू आइडेंटिटी। मतलब जब उसका कम्यूटेटर सब ग्रुप आइडेंटिटी के बराबर होगा तब क्या होगा, जी अबेलियन होगा, या फिर जी अबेलियन है तो जी डैश किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये प्रूफ करना है। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इधर से। मतलब जी अबेलियन है तो जी डैश बराबर आइडेंटिटी, और जब जी डैश बराबर आइडेंटिटी है सिर्फ, तो जी क्या प्रूफ करना होगा, अबेलियन। तो देखिए प्रूफ, तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या, मतलब जी मान लेंगे अबेलियन, और क्या प्रूफ करेंगे कि जी डैश इक्वल टू किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर। तो लेट, तो देखिए मान लेते हैं क्या, जी क्या है, एक अबेलियन ग्रुप है। लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। अब देखिए जी डैश होता है क्या है आपका, ये कम्यूटेटर सब ग्रुप, और कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है क्या है कि सब ग्रुप जेनरेटेड बाय क्या, इसका कम्यूटेटर्स, जी का जितना कम्यूटेटर होगा उससे जनरेट होने वाला सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जी डैश। यानी कि जी डैश क्या है, सब ग्रुप जेनरेटेड बाय सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जनरेट हो रहा है किससे, जैसे कि ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, ए क्या हुआ, कम्यूटेटर हुआ। तो जितना भी कम्यूटेटर है फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, जितना भी कम्यूटेटर है सारे से जनरेट होने वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, जी डैश। अब देखिए, अब क्या है आपको, ए बी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी ए का होल इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे ए बी कहाँ से ग्रुप का मेंबर है। अब देखिए ए बी, बी इनवर्स को हम लोग क्या बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। अब देखिए यहाँ पे ए बी, बी ए को ए बी क्यों लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो ग्रुप है वो क्या है आपका, अबेलियन है, क्योंकि जी इज़ अबेलियन। अब देखिए ये कोई एलिमेंट है और ये उसका इन्वर्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे कि ए इंटू ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी। तो देखिए कम्यूटेटर सब ग्रुप में सिर्फ क्या है आपका, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी से जनरेट होने वाला सब ग्रुप क्या होगा, आइडेंटिटी से तो सिर्फ एक ही एलिमेंट जनरेट होगा, ये एलिमेंट खुद, यानी कि सिर्फ आ रहा है क्या, सब ग्रुप आपका ई के बराबर। तो हो गया, प्रूफ हो गया। तो जी डैश किसके बराबर आ गया आपका, आइडेंटिटी के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये मान के चलेंगे जी डैश बराबर आइडेंटिटी, तब क्या प्रूफ करेंगे कि जी क्या है, अबेलियन है। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओनली इफ पार्ट, यानी कि हम लोग कन्वर्ट्स प्रूफ करेंगे, ठीक है। कन्वर्ट्स में क्या प्रूफ करेंगे कि लेट जी डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मान लेंगे क्या, जी डैश सिर्फ आइडेंटिटी के बराबर है, मतलब जी डैश में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी। तब क्या प्रूफ करना है हमको कि जी अबेलियन है। देन वी हैव टू शो डैट, देखिए देन वी हैव टू शो डैट जी इज़ अबेलियन। अगर जी डैश बराबर है आइडेंटिटी है तो हमको क्या शो करना है कि जी जो है वो क्या है, अबेलियन होगा। देखिए मान लेते हैं क्या, ए बी दो एलिमेंट है ग्रुप का, तो देखिए दिस इम्प्लाइज क्या, ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स क्या होगा, ये कम्यूटेटर होगा, ए बी का क्या होगा, ये कम्यूटेटर होगा, इज़ अ कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, कम्यूटेटर होगा किसका, ए और बी का। अब देखिए ये कम्यूटेटर है तो ये जी डैश में बिलोंग करेगा। तो देखिए जैसे कि ये एक आपका कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर से आप ग्रुप जनरेट कर रहे हैं, जी डैश क्या है, कम्यूटेटर से जनरेट होने वाला ग्रुप है। जैसे भी कोई भी ग्रुप अगर ए से जनरेट होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, ए स्क्वायर, ए क्यू, इस टाइप का एलिमेंट होता है। तो उस ग्रुप में ए भी होता है, तो जिससे जनरेट होता है वो वाला एलिमेंट भी उस ग्रुप में बिलोंग करता है। अब देखिए ये ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, अगर दो एलिमेंट ए बी ग्रुप का है तो ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स क्या हुआ, कम्यूटेटर हुआ ए बी का। अब देखिए जी डैश क्या है, जनरेटेड बाय ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ जी, सारे कम्यूटेटर से जनरेट हो रहा है, तो वो कम्यूटेटर भी जी डैश में बिलोंग करेगा। तो जैसे कि आपको अभी हम दिखाए थे, जैसे कि ए से जनरेट हो रहा है, तो मतलब ए से जनरेट हो रहा है मतलब क्या, ए स्क्वायर, ए क्यू, ये सब उस सेट में बिलोंग करेगा। तो देखिए ए भी बिलोंग कर रहा है उसमें,
तो मतलब जिससे जनरेट हो रहा है वो भी उस सेट में बिलोंग करता है। तो अगर ये कम्यूटेटर है मतलब इससे जनरेट हो रहा है तो ये भी उस सेट में बिलोंग करेगा। अब देखिए लेकिन जी डैश में क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके अंदर है और जी डैश में केवल एक ही एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ उसके बराबर हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्यों, तो इसका रीज़न क्या हुआ, जी डैश में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एज जी डैश कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, G dash contains only one element, that is identity। तो G dash में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो कौन है, आपका आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 4 एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए भी आइडेंटिटी के बराबर हुआ, बी भी आइडेंटिटी के बराबर हुआ, सी भी आइडेंटिटी के बराबर हुआ, डी भी आइडेंटिटी के बराबर हुआ, क्योंकि कुछ और तो हो ही नहीं सकता किसमें, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। तो देखिए ये किसके बराबर हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ए बी, और इसको हम लोग क्या सकते हैं, बी ए का होल इनवर्स आइडेंटिटी के बराबर है। अब देखिए जैसे कि ए बी बराबर आइडेंटिटी होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका इन्वर्स है, मतलब ए का इन्वर्स क्या हुआ बी, और बी का इन्वर्स क्या हुआ ए। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ए बी इंटू बी ए का इन्वर्स, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का इन्वर्स किसके बराबर है, बी ए का इन्वर्स के बराबर है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि इसका इन्वर्स ये है, मतलब बी ए का होल इन्वर्स का इन्वर्स क्या है, ए बी है। अब देखिए जैसे कि ए बी बराबर आइडेंटिटी है, इसका मतलब क्या हुआ, ए इन्वर्स बी के बराबर हुआ, इसका इन्वर्स ये हुआ और इसका इन्वर्स ये हुआ, बी इन्वर्स का इन्वर्स ए के बराबर। उसी तरीके से हमारे पास ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का इन्वर्स इसके बराबर हुआ, और या फिर बी ए का इन्वर्स यानी कि इसका इन्वर्स इसके बराबर हुआ। तो ये वाला है क्या, बी ए का इन्वर्स, और उसका इन्वर्स करेंगे किसके बराबर होने का, ए बी का बराबर होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका इन्वर्स ये हुआ, तो इसका इन्वर्स ए बी हुआ। अब देखिए इन्वर्स का इन्वर्स क्या हो जाएगा खुद, तो बी ए बराबर ए बी। तो अगर ए बी बराबर बी ए हो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बी क्या था, जी का आर्बिट्री एलिमेंट था, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ए बी ग्रुप का कोई भी 2 एलिमेंट है, मतलब सारे एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जी इज़ अबेलियन। तो देखिए दोनों प्रूफ हो गया। अब अबेलियन लेके चले तो आइडेंटिटी आ गया, और जब आइडेंटिटी लेके चले हैं जी डैश बराबर आइडेंटिटी, तो क्या आ गया आपका जी क्या आ गया, अबेलियन। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड।